स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS के तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माय नेम इज प्रीतेश माथुरकर। आई एक्सटेंड माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू एवरीवन जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बेहद ही अनोखे सेशन में, बिकॉज ये सेशन जो है ये सेशन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। बिकॉज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। ओके, हम लोग जो हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है फ्रॉम जीएस पर्सपेक्टिव, इसे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अभी तक ने आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने मैपिंग के बारे में आपको बताया, उसमें मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताया कि कैसे आप ज्योग्राफी के लिए करंट अफेयर्स खंगोल सकते हैं डिफरेंट सोर्सेस से। बट ये एक बहुत स्पेशल वीडियो है एंड डेयर आई से ये थोड़ा टेक्निकल वीडियो रहेगा, ये पिन पॉइंटेड वीडियो रहेगा। क्यों? बिकॉज मैं आपको बुलेट बाय बुलेट बताऊंगा कि हर एक टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी है फॉर ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी जो है ये इवोल्यूशनरी डिसिप्लिन है। इवोल्यूशनरी यानी कैसे कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बढ़ा है, वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है ज्योग्राफी की। एंड व्हाट इज ज्योग्राफी गाइस? इफ आई ब्रेक अप दिस वर्ड, तो ज्योग्राफी इज नथिंग बट जियोइड एंड ग्राफीन। Geoid basically means the geoidal shape of Earth and graphene basically means the description of Earth. तो geography is nothing but the description of Earth. तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है अर्थ का वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा कि हम लोग अर्थ को कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड समझने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ेगी। इसलिए ज्योग्राफी जो है ये इवोल्यूशनरी टॉपिक है, इवोल्यूशनरी डिसिप्लिन है। एंड इसलिए आप देखेंगे कि हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में विद रिगार्ड्स टू ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये क्वेश्चंस बहुत इवोल्यूशनरी। इसलिए हमें सिलेबस डिस्कशन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। एंड गाइस, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज, एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट मैं अभी कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपको 3-4 चीजें ऐसी बता दूंगा कि अगर आपने वो एड ऑन कर लिया इन दिस कोर्स तो आपका ऑप्शनल का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो एक का डबल बेसिकली। सो इन जस्ट वन वी आर डूइंग टू थिंग्स, जस्ट बाय वन एरो वी आर स्ट्राइकिंग टू एम्स। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो। एंड बिफोर बेसिकली मूविंग अहेड, मैं आपके साथ एक बेहद स्पेशल अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूंगा कि स्टडी IQ IAS आपके लिए एक बेहद स्पेशल डिस्काउंटेड सेल लाया है फॉर ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल। तो अगर आप मुझसे, प्रीतेश माथुरकर से ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहेंगे, ओके, आई एम नॉट ओनली अ ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन बट ज्योग्राफर बाय हार्ट। आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 45 कंट्रीज, आई हैव ट्रैवल्ड द 4 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली ज्योग्राफी पढ़ाना मेरी आदत तो है बट वो मेरी डेडिकेशन भी। ओके, so you can use a code PM Live and you can unveil a very special discount for geography as an optional. So the admissions are closing in on 31st of July, and basically we are starting with the orientation sessions of geography as an optional. So quickly get enrolled and start the journey with me. Okay, so guys, let's come back and let us quickly start the discussion, the detailed syllabus discussion of geography. So, but naturally, if I want to discuss the syllabus of geography, so first of all I have to discuss the 3 major spheres of physical geography, which are geomorphology, the oceanography, and lastly but not the least, okay, the envelope of gases that engulfs our earth, that is basically the atmosphere. So guys, let me just quickly do chapter by chapter wise that what you should need to do in every chapter. Okay, book list ये कौन सी रहेगी, क्या रहेगी, हमने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में कवर किया है। बट नाउ आई एम टेलिंग यू पिन बाय पिन पॉइंट कि क्या क्या आपको पढ़ना जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को एक पेन एंड कॉपी लेके देखिए एंड आप जॉट डाउन करिए मेरे साथ में कि सर ये इंपॉर्टेंट है। ओके, द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम डूइंग इज जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, तो इन जियोमॉर्फोलॉजी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। ओके, इसके साथ साथ
आपको बेसिकली पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी आपको बेसिकली जो मेजर टेक्टोनिक इवेंट्स हुए हैं धरती के, वो पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके बाद यू नीड टू डू लिटिल बिट विद रिगार्ड्स टू दी कंपोजिशन, ओके, द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। ओके, दी अर्थ पे आपको कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, कौन से मिनरल्स मिलते हैं, एंड कंपोजिशन में आपको predominantly you have to do silicate minerals. Why? Because सिलिका एंड एलिमेंटल O2 ये हमें सबसे ज्यादा मिलता है धरती के क्रस्ट में, तो सिलिकेट मिनरल्स को टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ यू हैव टू स्टडी द रॉक्स, ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक, एंड you have to do a little bit in the sense कि ज्यादा डेप्थ में नहीं, but a little bit in depth analysis of igneous rocks, जिसे हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो igneous rocks को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना बेहद जरूरी है। ओके, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। ओके, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ पढ़ना बेहद जरूरी है। इंटीरियर्स ऑफ अर्थ अगर आप पढ़ रहे हैं तो दो टॉपिक्स में पढ़िएगा, एक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल लेयरिंग, एक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल लेयरिंग, एंड दूसरा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी। ओके, मैकेनिकल रिजिडिटी के बेसिस पे क्या रह सकता है आपका बेसिकली रहेगा एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी। तो ये पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। ओके, इसके साथ साथ आपको इंटीरियर्स के एविडेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, एविडेंसेस, okay, evidences maybe you will have direct and you will have indirect evidences, you will have direct and indirect evidence। तो ये चीज पढ़ना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है इंटीरियर्स में, evidences of direct and indirect। okay, after this in geomorphology, after you are done with the interiors of earth evidences, you should go for continental drift theories, जिसे हम लोग CDT कहते हैं। तो आपको ये अल्फ्रेड वेगनर की पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू डू दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसे हम लोग SFS भी कहते हैं। SFS आपको करना है हेस एंड डाइट्स का, ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, हेस एंड डाइट्स का। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यू हैव टू डू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, you have to do the theory of plate tectonics. So this is very very important. You have to do the theory of plate tectonics. After that you should go for earthquakes. Okay, you should go for rifting and faulting. ये दो प्रोसेसेस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, rifting and faulting. Okay, and last but not the least in geomorphology, you should go for landforms too. You should go for landforms too. Okay, so landforms बहुत ज्यादा जरूरी है। landforms basically आप पढ़ेंगे with regards to the exogenetic forces. Okay, exogenetic forces. तो guys, अगर आपको geography from GS perspective कवर करना है तो ये पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है, landforms from the exogenetic forces perspective. After that we are done with geomorphology, then you can start with climatology. Okay, so in climatology, the first heading which you all need to do is the structure. Okay, is the structure and composition of the atmosphere. Structure and composition of atmosphere. Okay, ये पढ़ना बेहद जरूरी है। Okay, after this आपको basically heat budget of earth पढ़ना जरूरी है। A heat budget, you have to do the heat budget of earth. Once you are done with heat budget, then you can start with temperature and pressure patterns on earth. Okay, and इसके साथ साथ आपको basically atmospheric circulation, कि हवा एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट कैसी होती है, ये भी पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दिस यू हैव टू डू द विंड्स आपको ग्लोबल, ओके, रीजनल एंड लोकल, तीनों विंड्स पढ़ना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है।
इसके बाद आपने विंड्स पढ़ लिया, तो यू शुड डू विथ मॉइस्चर, यू शुड डू विथ कंडेंसेशन. ओके, कंडेंसेशन बेसिकली यूर क्लाउड्स, you should do with condensation, and last but not the least you should do with precipitation. कि आपको रेनफॉल कैसे आता है, कैसे पानी एटमॉस्फेयर से नीचे गिरता है, क्या वो रेन के फॉर्म में गिर रहा है, इज इट कमिंग डाउन एज स्नो, इट इज कमिंग डाउन एज हेलस्टॉर्म. ओके, एंड टाइप्स कैसे है, क्या ये बेसिकली कन्वेक्शनल है, क्या ये बेसिकली you have basically a rainfall called as orogenetic rainfall, do you have frontal rainfall. तो आपको प्रेसिपिटेशन भी पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी. इसके बाद में गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी का, वो है अलोफ्ट कंडीशंस. अलोफ्ट कंडीशंस इन द सेंस कि ऊपर में क्या हो रहा है. तो अलोफ्ट में आपको जेट स्ट्रीम्स पढ़ना बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ आपको रॉसबी वेव्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, रॉसबी वेव्स. एंड एक बार आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद में आपको एयर मासेस एंड फ्रंट्स करके एक टॉपिक है. ये करंट का टॉपिक है जो बहुत पूछा जा रहा है. तो एयर मासेस एंड फ्रंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू विल हैव टू डू इफ यू वांट टू स्टडी क्लाइमेटोलॉजी. एंड इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव टू गो फॉर साइक्लोन. ओके, बोथ द टेम्परेट साइक्लोन्स and the tropical. Okay, and current affairs wise you will have to follow climate. तो guys देखिए climatology है तो बट इतना सा, बट सिलेबस देखिए कितना सा. Okay, after this if we are talking about oceanography, if we are talking about oceanography तो ओशनोग्राफी का सिलेबस बेसिकली उतना बड़ा नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी ब्यूटिफुली. तो यू हैव टू डू द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पैटर्न्स ऑफ ओशन. तो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पैटर्न्स आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, ऑफ द ओशंस. इसके साथ साथ आपको मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है. किसका? मैकेनिज्म ऑफ ओशन करंट्स. ओशन करंट्स बेसिकली बनते कैसे हैं. ओके, mechanism of ocean currents. Okay, so इसमें you will have to do Ekman transport and Ekman spiral. Ekman transport and Ekman spiral. So this is very very important that you do in oceanography. So mechanism of ocean currents is very very important for you all to understand how the ocean water circulates. कि oceans कैसे thermoregulating agents है हमारे धरती. Okay. After that, once you are done, you will have to do the ocean currents. You will have to do the ocean currents. Okay. You will have to do the oceanic gyres. You will have to do the oceanic gyres. And after this, once you are done with this, you have to do coral reefs. Okay. Coral reefs बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. Coral reefs की bleaching बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. Okay. You have to do ocean water. You have to do ocean water acidification. Ocean water acidification. Okay. Ocean water acidification. And last but not the least in oceanography, what is important is UNCLOS, United Nations Convention on Law of Sea. So this is very very important that you cover in oceanography. Okay. So guys, from GS perspective, this much is enough for physical part. Now, as soon as I open up the human part, okay, in human part, okay, तो human part में basically आपको किस किस पे फोकस करना है वो पढ़ते हैं. बट इससे पहले ह्यूमन पार्ट से पहले आपको इंडिया की भी फिजियोग्राफी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यू हैव टू आल्सो डू इंडिया फिजियोग्राफी. ओके, तो इंडिया के फिजियोग्राफी में क्या क्या आएगा. तो इंडिया के फिजियोग्राफी में सबसे पहले इंडिया की यू विल हैव द टेक्टोनिक डिविजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के टेक्टोनिक डिविजन्स कौन से हैं. ओके, you have the northern mountains, you have the northern plains and you have the peninsular plateau. तो टेक्टोनिक डिविजन्स कैसे हैं, उनमें टेक्टोनिक इवेंट्स कौन से हुए हैं वो भी पढ़ना आपको बेहद जरूरी है. ओके, इसके साथ साथ आपको इंडिया का क्लाइमेट पढ़ना भी जरूरी है. क्लाइमेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया.
ओके इंडिया का आपको रिवर सिस्टम्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके द रिवर सिस्टम्स स्लैश द ड्रेनेज एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द ड्रेनेज एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, very very important. Okay, and last but not the least, after covering the river system slash drainage aspects in physiography of India, okay, you should also go for current affairs like Indian Ocean Dipole, like western disturbances, like you also have a thing called as मेडन जूलियन ऑसिलेशंस, जिसे हम लोग MJO भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज अभी ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मॉनसून के साथ बहुत इंटरैक्ट कर रही है. तो जैसे आप इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे जिसमें आप प्रीडोमिनेटली मॉनसून्स को पढ़ेंगे एंड मॉनसून्स की थेरीज काफी ज्यादा जरूरी है, तो मॉनसून के साथ साथ मॉनसून की थेरीज पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये इससे कैसे लिंक करती है एंड क्यों इस साल हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल मिला है, ये पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है हमें. ओके तो ये तो आपने पढ़ लिया इंडिया की फिजियोग्राफी. अभी ह्यूमन पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी है? सबसे पहले एग्रीकल्चर. क्यों एग्रीकल्चर? बिकॉज एग्रीकल्चर इज द प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया. तो एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी है? आपको बेसिकली प्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है, आपको बेसिकली प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके इसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि इंडिया के एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. ओके इसके साथ साथ मेजर क्रॉप्स पता होने चाहिए. ओके क्रॉप्स, क्रॉपिंग के पैटर्न्स पता होने चाहिए एंड हाउ आर दिस पैटर्न्स चेंजिंग. ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पैटर्न्स कैसे चेंज हो रहे हैं ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एग्रीकल्चर में. तो चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया. ओके इसके साथ साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर का, दैट इज कॉल्ड एज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है विथ रिगार्ड्स टू मिलेट्स, है ना. 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये भी पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके इन एग्रीकल्चर. एंड आफ्टर दैट इन एग्रीकल्चर यू शुड ऑल्सो गो फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन, you should go for evergreen revolution. Okay you should go for basically agriculture का जो allied sector आता है, you should go for a white revolution and you should also go for blue revolution, aquaculture. Okay so agriculture के साथ साथ आप इतना पढ़ लीजिए, it is done and dusted. Okay and after this you should also go in agriculture specifically, you should also go for animal husbandry. ओके एनिमल हस्बेंड्री. आप बोलेंगे सर एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या पढ़ सकते हैं? तो एनिमल हस्बेंड्री को आप एज अ अलाइड सेक्टर पढ़ सकते हैं. ओके एंड एनिमल हस्बेंड्री का फूड प्रोसेसिंग से क्या लिंक है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, जैसे हमारा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है. तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग, दिस यू विल हैव टू डू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू शुड गो फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, should go for agroforestry and you should also go for what? You should also go for social forest. तो ये टॉपिक्स है थोड़े से जो एग्रीकल्चर को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है. इसके साथ साथ आपको बेसिकली इन द ह्यूमन पार्ट you should also go for what? You should also go for trade of India. Snippets में ज्यादा डिटेल्स में नहीं, फ्रॉम GS पार्ट. You should also go for industries in India. Okay, industries कौन सी है, कौन से हमारे पास energy resources है. And you should also start with the energy security of India. Okay, energy security in the sense it will include both renewable sources and non-renewable sources. So energy security of India is very very important topic right now. And इसमें rare earth minerals, okay, rare earth minerals and बेसिकली यू हैव ऐसे मिनरल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कोबाल्ट, तो ऐसे मिनरल्स बैटरी स्टोरेज के लिए. तो ये हमें पढ़ना, रेयर अर्थ मिनरल्स पढ़ना एंड पॉली मेटालिक नोडुल्स, PEM जिसे हम लोग कहते हैं, PEM पॉली मेटालिक नोडुल्स. तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्योग्राफी. ओके इसके साथ साथ last two topics you have to study the infrastructure. Okay infrastructure यानी क्या? You have to study the railways, the roadways,
have to study the railways, the roadways, the portways of India. Okay, and basically you have to understand कि currently infrastructure में हम लोग क्या क्या करें. तो currently infrastructure में बहुत ज़्यादा impetus हो रहा है border areas पे. border areas में हम लोग infrastructure बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. Okay, presently India is building up lots of expressways. तो क्या है ये बेसिकली, क्यों ज़रूरी है? Okay, so this is very very important and India की most important maritime security from infrastructure perspective. Okay, this is very very important. And guys, दो टॉपिक्स में अभी आपके साथ डिस्कस करने के रह गए हैं. वो जो दो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम जोग्राफर्स पर्सपेक्टिव, एंड ये दो टॉपिक्स मैंने जानबूझ के आखिर में रखे बिकॉज क्वेश्चंस आते ही हैं. एक है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ILR जिसे हम लोग कहते हैं, दूसरा है लैंड रिफॉर्म. तो यू हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ज्योग्राफी. एंड गाइस, ये सारे जितने मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ये सारे टॉपिक्स एक तरफ, एंड करंट अफेयर्स इन ज्योग्राफी आर सेपरेट. तो करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, क्या करें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बताई है आपको, वो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, बट करंट अफेयर्स आपको सेपरेट रखना. नाउ गाइस, मैजिक इन द सेंस कि सर ये तो आपने जीएस का बता दिया, ऑप्शनल. तो गाइस पता है आपको ऑप्शनल में और क्या क्या ऐड ऑन करना है. तो जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, तो ऑप्शनल में बेसिकली आपको और क्या ऐड करना है. जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको उसमें एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस जो है उसमें आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना है. उसमें आपको बेसिकली जो रिवर चैनल रहता है, रिवर जाती है ना, तो रिवर चैनल की चैनल मॉर्फोलॉजी जो है वो आपको थोड़ा सा और पढ़ना है. तो रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी वो आपको थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. ओके, इसके साथ साथ बेसिकली आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होती है, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन होता है, वो आपको पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है. एंड इन जियोमॉर्फोलॉजी you will have to also go for geomagnetism. तो आपको जियोमैग्नेटिज्म भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. तो देखिए, थोड़े से 5-6 टॉपिक्स इधर उधर, आपका जियोमॉर्फोलॉजी ओवर. जैसे आप, अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करूं, क्लाइमेटोलॉजी में तो गाइस खाली 2 टॉपिक्स आपको ऐड करने हैं. एक है आपका टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी क्या है, ओके, एंड but naturally you will also have to add in climatic classification. देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खाली ये टॉपिक्स आपको जीएस के सिलेबस में ऐड करने, नहीं, आपको बेसिकली इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा. जैसे जीएस का जो पार्ट है ज्योग्राफी का, वो एंड ऑप्शनल का पार्ट, जैसे इफ आई एम स्टडिंग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन फॉर जीएस एंड फॉर ऑप्शनल, तो डेप्थ तो बढ़ेगी, डेप्थ ऑफ कोर्स बढ़ेगी, ऑप्शनल है वो, बट आपको टॉपिक ज्यादा और ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है. आपको बेसिक आइडिया है ही, इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल इज द मदर ऑफ ऑल ऑप्शन. ओके, सो यू विल हैव टू गो फॉर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. इन ओशनोग्राफी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ओशनोग्राफी का तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, डोंट हैव टू वरी, बट आपको कोरल रीफ्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा, कोरल्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज ओशन बॉटम रिलीफ. ये आपको ऑप्शनल में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ऑफ एवरी ओशन, अटलांटिक, पैसिफिक. So this is very very important. Apart from that, in optional, okay, physical part, okay, environmental geography and biogeography भी आएगा. तो जैसे आपका environment अलग टॉपिक हो जाता है जीएस पेपर 3 का, बट ऑप्शनल में environment and biogeography ये आपको इसे में ही पढ़ना पड़ेगा. एंड गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने तो आपको ये बेसिकली फिजिकल बता दिया, ह्यूमन पार्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में. तो गाइज, ह्यूमन पार्ट में अगर आप ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल लेते हैं, तो ह्यूमन पार्ट में तो आपको कुछ नहीं, आपको सबसे पहले जो हार्ट है ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व कैसे हुआ, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ज्योग्राफिकल थॉट्स ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, ज्योग्राफिकल थॉट्स. ओके, इसके साथ साथ आपको रीजनल प्लानिंग, ओके, रीजनल प्लानिंग, रीजनल ज्योग्राफी, ओके, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग कैसी होती है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके साथ साथ आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल हैव टू स्टडी
the theories, okay, the models, okay, the models and the laws in geography. Theories, the models and the laws in geography. And guys, जब मैं ज्योग्राफी जीएस के बारे में बोल रहा था तो मैंने जानबूझ के पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स नहीं बताया, बिकॉज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स से थोड़ा इकोनॉमी से लिंक्ड हो जाता है. बट इफ यू आर गोइंग फॉर ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, तो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स ये बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है आपको, बोथ फ्रॉम पेपर 1, फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव. तो ये टॉपिक्स आपको ऐड करने पड़ेंगे ज्योग्राफी एन ऑप्शनल पेपर 1. एंड इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी इंडिया की, जो पेपर 2 आता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो सर उसमें क्या ऐड ऑन करना. गाइस सिलेबस वही है, आपको और इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा. आपको इंडिया का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको इंडिया की जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़नी पड़ेगी, आपको इंडिया के ओशन करंट ज्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, इंडिया सेंट्रिक लैंड रिफॉर्म्स, इंडिया सेंट्रिक एग्रीकल्चर ज्यादा, इंडिया सेंट्रिक इंडस्ट्रीज ट्रेड ज्यादा, ओके, इंडिया की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, इंडिया की कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको. ओके ओके, इसके साथ साथ इंडिया की सिक्योरिटी. ओके, सिक्योरिटी कौन सी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ओके, इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी, ओके, एंड इन ब्रॉडर सेंस, ओके, द बॉर्डर एरिया, ये पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है. एंड ऑल्सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का कैसा है, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए इतने कम समय में मैंने आपको ऑप्शनल का भी सिलेबस पूरे डिटेल में नहीं, बट आई हैव एक्सप्लेन यू टिल एन एक्सटेंट ऑफ 90%. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल आपको इंडिया का मैपिंग बहुत ज्यादा, तो मैपिंग की आपको 10 एंट्रीज आएगी, 2 मार्क्स फॉर ईच. तो मैपिंग आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट दिस इज फ्रॉम इंडिया सेंट्रिक, नॉट वर्ल्ड सेंट्रिक. वर्ल्ड सेंट्रिक नहीं, इंडिया के सेंट्रिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में इंडिया का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ओके, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ओके, एंड एनवायरमेंट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स जो हम लोग लेंगे वो पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली you have to focus on ecosystem part, okay, because हर साल क्वेश्चन आएंगे हिमालयन इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम, जैसे CRZ हो गया, कोस्टल जोन रेगुलेशन हो गया, हिमालयन इकोसिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें. तो गाइस जस्ट इन वन वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू कि आपको सिलेबस में क्या क्या आता है, both from GS as well as geography optional perspective in the very end. तो ना अभी आप बताइए, ये जितने मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, क्या टॉपिक्स आपको पहले से पता नहीं है? ऑल ऑफ यू नो दिस टॉपिक्स, आपको बस उठ के पढ़ना है. तो गाइज यही तो फायदा है ज्योग्राफी का. यू नो एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू एनालाइज एंड यू जस्ट हैव टू समराइज एंड मूव ऑन. तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन बेहद इजी भी है, बेहद टफ भी है. टफ कब है? जब आपको पता नहीं है. इजी कब है? जब आपको पता है. एंड आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा. एंड गाइज आई होप कि आप सब लोग अभी मेरा साथ देंगे एंड यू विल स्टार्ट द जर्नी विथ मी डेफिनेटली, कि आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे. प्लीज यूज द कोड PM Live एंड गेट अ वेरी स्पेशल डिस्काउंट. एंड गाइस वन मोर थिंग, यू कैन ऑल कनेक्ट टू मी ऑन टेलीग्राम. ओके, आप सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं. ओके, आई हैव वन माई ओन डेडिकेटेड ग्रुप. ओके, ये एक बहुत स्पेशल इनिशिएटिव मैंने शुरू किया आप सबके साथ में. ओके, so this is basically a open-ended telegram group. It is called as Geography by Pritesh Mathurkar. Okay, इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग खुद बच्चे के डाउट्स क्लियर कर देते हैं. तो इफ आपको कुछ डाउट है तो कोई ना कोई बच्चा ही आपका डाउट क्लियर कर देता है. अगर आपका डाउट कोई क्लियर कर नहीं पा रहा है, then I step in. So basically it's a community which I have started on Telegram. It's not a channel because I believe जितना आपका और मेरा साथ रहेगा उतना हमारा साथ और आगे बढ़ेगा. तो मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हम. Okay, so for joining this you just need to search on Telegram at Geography by Pritesh, and using this you will be able to join this group with me.
ओके, तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ ये वीडियो के सारे पॉइंट जॉट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा एंड प्लीज़ गुड ऑल इंडिया रैंक लाइएगा। तो थैंक यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ एवरीवन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।